मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। कितने बच्चे दिए इस इदारे ने, कितने हाफिज? 6 हाफिज कुरान दिए और इसका ऐलान है, यही है आरज़ू तारी में कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मैं बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने खुद मजदूरी करके अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाया। मैं उन माओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिलाया है जो कल अपनी माओं के हाथ में सिर्फ कुरान की सनद नहीं देंगे बल्कि जन्नत का टिकट भी जा देंगे। मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है जो कल मुस्तफा के दीन के सिपाही बन के बहनों के फख्र से सर ऊंचे करेंगे। कल के बाद बहनें कहेंगी कि मेरा भाई भी कुरान का हाफिज है। अल्लाह उन घरों में बरकत अता फरमाए जिन घरों में कुरान के कारी मौजूद हो। अल्लाह उन घरों को सलामत रखे जिनमें कुरान की तिलावत होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी नेमत कुरान है। मुफ्ती साहब से बिला तशरीफ फरमा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ की बातें आपसे अर्ज करूं। सबसे अहम हमारे पास जो किताब है वो कुरान है, लेकिन अफसोस हमारी कौम के पास किसी को पढ़ने का वक्त नहीं है। कुरान कब खोला जाता है? जब कोई मर जाए तब कुरान खोला जाता है, जब तीजा हो तब कुरान खोला जाता है, घर में भूत आ जाए तब कुरान खोला जाता है, किसी पे आसेब का असर हो तब कुरान खोला जाता है। भाई कभी बिना मतलब के भी सिर्फ तिलावत की नियत से सुबह में कुरान खोल लिया कर, सुबह में कुरान खोला कर। आज हमारी कौम इतनी दूर होती जा रही है कुरान से। अगर किसी बच्चे को खड़ा कर दो उसे कम से कम 10 गाने याद हैं, 10 गाने, हर हर्फ से गाना सुना देगा। लेकिन हमारी कौम के 40 साल के बूढ़े को अभी सूरह फातिहा तक याद नहीं। रोना आता है। अगर ना तजर्बा किया हो तो कर लेना। इधर बाप का जनाजा होता है, इमाम आता है मुसल्ले पे जनाजा पढ़ाने के लिए, पीछे मुंह करके कहता है साहब नमाज पढ़ाई जाए, तो वो इसलिए पूछ रहा है ताकि किसी वारिस से इजाजत मिले। तो नमाजियों की सबसे आवाज नहीं आती, जो पीछे खड़े उनसे आवाज नहीं आती। दूर पेड़ के नीचे कोई खड़े होकर कहता पढ़ाओ जी पढ़ाओ। इमाम चक्कर में पूछा तो बेटे से था ये कौन बोला? कहते यही बड़ा बेटा है। वो कितना कम ज़र्फ बेटा होगा जिसे बाप का जनाजा मैसर न हो सका। लोग फख्र करते हैं जी अच्छा कारोबार है, मैंने फला को इतनी बिल्डिंग दी है, अपने बेटे को वो बिजनेस करा दिया, अल्लाह ने 8 बेटे दिए, 8 ही मैंने काम पे लगा दिए, बड़ी कामयाब जिंदगी जी के जा रहा हूँ। खुदा ने 8 बेटे दिए थे, मैंने 8 मास्टर बना दिए, 8 इंजीनियर बना दिए, 8 डॉक्टर बना लिए, 3 बिल्डिंगें बनाई हैं, 4 प्लाट लेके खरीद के डाल दिए हैं, नस्लें मौज करेंगी, कामयाब जिंदगी जी के जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ खबरदार ज़बान को लगाम दे, तेरी जिंदगी कामयाब नहीं है। तूने 8 प्लाट खरीद के डाले, 4 बेटों को सर्विस पे लगा दिया, तुझे क्या लगता है कामयाब जिंदगी ये है? नहीं, खुदा की कसम कामयाब जिंदगी ये है कम से कम अपने पीछे एक कुरान का कारी छोड़ के चला जा, ताकि कोई भी अगर तेरे लिए हाथ उठा के दुआ ना करे तो तेरा कुरान वाला बेटा तुझे बख्शिश के लिए दुआएं दे। बनो इंजीनियर, बनो डॉक्टर, लेकिन एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बना लेना। अगर ये ना कर सके तो मुफलिसी की मौत मरोगे, बेबसी की मौत मरोगे। आज ये घमंड है ना
कि पैसे देंगे फला पीर को बुला लेंगे, नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, इतना पैसा देंगे फला के पढ़ा जाएगा। मैं मिंबर से लेके नीचे तक एक बात कहता हूं, दिल पे हाथ आता हूं, जनाजे पे अगर बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो जो दर्द बेटे के दिल में बाप का होगा वो किसी दूर से आने वाले इमाम के होगा। वो सोचे और फैसला करे। जो दर्द बेटे के लिए बाप के दिल में होगा, जो बाप के लिए बेटे के दिल में होगा, वो मेरे दिल में नहीं होगा। 10 बार जलसे में बुलाओ, फिर कहो मैंने तुझे 10 बार बुला के 50,000 दिए थे, आ मेरे बाप का जनाजा पढ़ा जा। मैं जैसे तकरीर करने आया हूं वैसी जनाजा पढ़ाने आया हूं। कड़वी सच्चाई है। मैं जैसे तकरीर करने आया हूं वैसी जनाजा पढ़ाने आऊंगा। कौन मरा है मतलब नहीं है, कौन लेटा है जनाजे पे कोई मतलब नहीं है। जो अरकान है अदा किए, नमाज जनाजा पढ़ाई चला जाऊंगा। लेकिन जरा सोच उसके बराबर, अगर जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो, क्या वो भी इतनी आसानी से खड़ा होगा? नहीं, जब वो मुसल्ले पे आएगा, बाप के जनाजे पे नजर पड़ेगी, देख के कहेगा मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान से दूर ना होने दिया। ये वो लेटा है जिसके हाथों में छाले पड़े लेकिन मेरे मदरसे की फीस भरता रहा। ये वो लेटा है जिसने अपने बदन के कपड़ों पे पैबंद लगाए लेकिन मेरे मदरसे की ड्रेस पे पैबंद ना लगने दिया। ये मेरे मालिक ये वो लेटा है जनाजे पे जिसने सारी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी है। ये मेरे परवरदिगार, आज तक मैं इसे कुछ न दे सका लेकिन आज देने का दिन आया है। ये मेरे परवरदिगार, तू जानता है ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूँ, दूर का रिश्तेदार नहीं है, मैं इसके खून से हूँ, ये मेरा बाप है। जब इतना कहते कहते इसकी आंख से आंसू गिरेंगे, वो इतना करीम है, आंसू गिरने से पहले दुआएं कबूल कर लेगा। कसम खुदा की, नमाज बाद में पूरी होगी, खुदा मरने वाले की पहले मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहु अकबर। रिसालत, अज़मते कुरान, हाफिज़े कुरान, दर्से कुरान। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, बहुत घटिया सोच रखते। पढ़ गया तो क्या करेगा? 6000 में इमामत, तुझसे किसने कहा इमामत ही करा? बना कुरान का कारी, फिर बेटे को बना डॉक्टर। बना कुरान का कारी, फिर बेटे को बना इंजीनियर। बटा बना कुरान का कारी, फिर उसे IAS बना, IPS बना। किसने रोका है? मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेरी कौम का बच्चा मुस्तफा के कुरान का कारी हो और फिर अगर कुर्सी पे जज की बैठे तो किसी गरीब को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। कोई मुफलिस रिश्वत नहीं देगा, इसलिए कि जब कुर्सी पे जज की मुस्तफा का गुलाम होगा, कसम खुदा की हिंदुस्तान का आईन होगा, नजरों में निजाम मुस्तफा होगा। और जब फैसला करेगा तो बड़े बड़े कांपेंगे, पता चलेगा यहाँ रिश्वत नहीं चलती है, यहाँ दिलों पे मोहम्मद की हुकूमत चलती है, यहाँ पैसे से फैसले नहीं बदले जाते। फैसला वो होगा जो हक होगा। अगर हक होगा तो भारत भी कायम रहेगा, भारतीय भी कायम। बुरा ना मानिएगा, डॉक्टर भी कम नहीं है। 6 महीने सुई लगा रहा और टाइटल लगा के डॉक्टर की बैठ जा रहा। कोरोना आया, इंजेक्शन कम पड़ गए, पानी की सुइयां लगाई गई। अब टेढ़े कर दिए हजरत, अब तक टेढ़े चल रहे हैं। इंजेक्शन लगाने की प्रैक्टिस नहीं। दावे के साथ कहता हूं, पहले बेटे को हाफिज कुरान बना, फिर बेटे को MBBS बना। जब वो पुड़िया दवा की बांध के देगा ना, तो कसम खुदा की पहले हुजूर पे दुरूद पड़ेगा, फिर दवा देगा। फिर दवा असर करे ना करे, नबी का दुरूद मुकम्मल असर करने लगेगा। मैं इनकार नहीं करता तालीम से, पढ़ो आगे, बढ़ो आगे, लेकिन कुरान से दूरी नहीं, कुरान से दूरी नहीं। इससे दूरी तुम्हें तबाह कर देगी, इससे दूरी बर्बाद कर देगी। गलत कहूं तो मिंबर से उतार दो, इसलिए कि मिंबर पे सिर्फ उसी का हक है जो हक बोलेगा, वो सच बोलेगा। ये मिंबर किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मिंबर मेरे मुस्तफा की जागीर है। गलत कहूं तो उतार दो मिंबर से, और सच हो तो फिर लिख के लेके जाओ। बताओ, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं हाथ उठवाऊं तो शायद किसी को शर्म आ जाए। खुद अपने दिल में सोचो, हम में कितने ऐसे हैं जिसने सुबह से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 8 दिन से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीने भर से कुरान नहीं खोला, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं खोला, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ा होगा।
हमारा अकीदा है ना सुन्नियों का, मुसलमान ये अकीदा रखते हैं क़यामत में कुरान कहेगा मालिक इसे बख्श, ये रात को मुझे पढ़ता था, मालिक इसे बख्श, ये सुबह पहले मुझे पढ़ता था। जब कुरान पढ़ने वाले को पहचानता है तो ना पढ़ने वाले को नहीं पहचानता, वो शिकायत नहीं करेगा यार अब मैं इसकी अलमारी में रखा करदालूद हो गया, इसे खोलने की तौफीक नहीं हुई। जब से बेटियां रुखसत होके आई हैं जहेज में कुरान आया कभी खोला नहीं गया, और कई तो इतनी जालिम सासें होती हैं कहती बेटी कुरान क्यों लाई है, पहले से कुरान घर में मौजूद है, इसे पढ़ने वाला कोई नहीं है। एक कुरान और आके रख गया, चलो तुम्हें दिखाऊं, मस्जिदों में जाके देखो जब मुजल्लद कुरान नजर आते हैं पूछो ना कहां से आया, कहता है ये फला के घर से रखा गया है, ये फला के घर से लाके रखा गया है। क्यों रखा गया, कहते घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है। और बेगैरत लोगों जो लोग कुरान को घरों से निकालते हो, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर पढ़ना भी ना आए तो कुरान को घर से ना निकालना, वरना कयामत में कुरान कहेगा ए मालिक इसके घर में फ्रिज रखने जगह थी, टीवी लगाने जगह थी, एलसीडी के लिए जगह थी, गाड़ी के लिए जगह थी, कूलर के लिए जगह थी, एसी के लिए जगह थी, अगर नहीं थी तो कुरान के लिए जगह ना थी। रब कहते हैं फरिश्तों उठाओ जहन्नम में ले जाओ, सबके लिए जगह है, इसके लिए मेरी जन्नत में कोई जगह नहीं। हया आनी चाहिए हमारी कौम को, शर्म आनी चाहिए। हमारे बच्चे को 10 गाने याद हैं, फखर से कहता हूं मुफ्ती साहब मेरे बेटे को सुनो तो कितने अच्छे गाने याद हैं, तू बड़े बड़े तेरे बेटे पे क्या अच्छा होता, तू कहता मौलाना देखो मेरा बेटा 5 साल का है, कुरान की 5 सूरतें याद कर, सुभान अल्लाह 5 सूरतें याद कर। सारे लोगों के पास बड़े मोबाइल हैं बेशक, मेरे हिसाब से जी हक मल्टीमीडिया किसके पास नहीं है, या तो कमजोर है बेचारा, गरीब है, या फिर कुछ नहीं जानता। जो जानता और मोबाइल चला रहा है सब पे मल्टीमीडिया। सारे जवान चलाते हैं मोबाइल, स्कूल भले ही ना गया लेकिन मोबाइल के सारे फंक्शन जानता है। बड़े बड़े चालाक ऐसे काम कर लेते हैं अनपढ़ लोग जो हम जैसे लोगों को भी नहीं आती। अब देखो ये हिंदी बोलेगा उसमें इंग्लिश लिख के आएगा, मैसेज भेज देता, हमें आज तक नहीं पता। तो हम बड़े चालाक हैं, हम कभी स्कूल नहीं गए लेकिन मोबाइल चलाना सीख गए, कभी मदरसे नहीं गए, तो क्या कुरान नहीं सीख सकते? तुम्हारे मोबाइल में 250 गाने हैं, 10 सूरतें कुरान में नहीं रखी जाती, 10 सूरतें मोबाइल में नहीं रखी जाती। रोज 10 सूरतों में से एक सूरत सुनोगे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में 10 सूरतें याद हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो सकती है ना यार, लेकिन नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, मसला ही समझ में कोई नहीं आता। हम फेसबुक पे एक फोटो डालते हैं, फिर 1 घंटे बाद खोल के देख रहा है कितनों ने लाइक किया, मूड बन गया, 26 ने लाइक किया। शाम तक कितने हो गए, दिन में 36 बार खोल के देख रहा है कितने लोगों ने लाइक किया। मैं कसम खा के कहता हूं अगर तुझे 10 लाख लोग भी लाइक कर दें तेरी शान में कोई बुलंदी नहीं आएगी। 36 बार तूने मोबाइल खोला सिर्फ ये देखने के लिए कि कहां से कहां पहुंचा तेरा फोटो। काश तूने एक बार कुरान खोला होता। मैं पूरी मंजिल की बात नहीं करता, अल्लाह अल्लाह, पूरे पारे की बात नहीं करता, आधा पारा पाव पारे की बात नहीं करता, सिर्फ सूरह इखलास खोल के बैठ जाता, एक बार पढ़ लेता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दावे के साथ कहता हूं 36 बार फेसबुक खोली कुछ नहीं मिला, एक बार सूरह इखलास पढ़ ले, पूछ इन उलमा से क्या मिलता है ये बताएंगे। एक बार सूरह इखलास पढ़, अल्लाह तुझे 10 बारों की तिलावत का सवाब अता फरमाए। नहीं पढ़ा, हम किधर जा रहे हैं? और कोई मोल मिठे का लेके गया मैं बख्शवाऊंगा तो मुझे भी नंबर दो, मुझे भी जाना उसके पास, मुझे भी उससे जन्नत चाहिए। कोई ठेकेदार नहीं जन्नत का, जन्नत उसे मिलेगी जिसके अमल अच्छे होंगे। और सबसे अच्छा अमल ये है कि हुजूर से सच्चा इश्क किया जाए। याद रखना, इश्क करो हुजूर से, ये मत देख बाल ऐसे कटाऊं जिसे देख के मेरी महबूबा राजी हो जाए, कपड़े ऐसे पहनूं जिसे देख के लड़कियां लाइक करें। क्या करोगे? मर जाओगे कटिंग कराते कराते। ये सोच के बाल काटा, ऐसे बाल कटाऊंगा जिसे मुस्तफा भी प्यार करे, खुदा भी प्यार करे।
ऐसा लिबास पहन जिससे खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो। जवानों, मौत का कोई पता नहीं है, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। हाँ, पहले एक एक दो दो मरते थे, अब तो 10-10 लोग एक साथ मर जाते हैं। होलसेल में मौतें हो रही हैं, 6-6 जनाजे एक साथ पड़े जा रहे हैं। गारंटी है मरोगे नहीं, मरना है ना, सबको मरना है। फिर तैयारी किसने की? कितनों की तैयारी है मुझे बताओ? कोई तैयारी हमारी नहीं है यार, भूले बैठे हम आखिरत को। कोई फिक्र नहीं हमें अपनी मौत की, कोई फिक्र नहीं हमें कहां दफन होना। नौजवान कुछ नहीं पता, कफन भी मयसर हो के ना हो, नहीं पता कब्र नसीब हो के ना हो, ये भी नहीं पता कोई कांधा देगा या नहीं देगा। अल्लाह ही जाने कहां जाके मरेंगे और कहां जाके दफन होंगे। भाई, मौत को याद रखा कर, याद रखा करो। कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ कर देखे। आज परेशानी आती है ना, तो ये नेता वो देता, ये लेता वो देता, कहां नहीं गए, सबकी चौखटें खटखटाते, काम कर दे, काम कर दे। क्यों मारे मारे फिर रहे हो? वजह क्या? हमने कुरान छोड़ दिया। मेरे महबूब इरशाद फरमाते, जो सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, सुबह से शाम तक के सारे काम उसके अल्लाह के जिम्मे हो जाया करते हैं। पढ़ते हैं सूरह यासीन शरीफ। हमारे 80% लोगों को ये पता नहीं होगा इस जलसे में सूरह यासीन शरीफ है कहां है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। पढ़ें कुरान, पढ़ें, आगे बढ़े, अपने बच्चों को दीन से जोड़ें, अपने बच्चों को मदारिस से जोड़ें। फरमाया गया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना। अगर ये न बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले, इनसे मोहब्बत करना, इनसे प्यार करना। लेकिन प्यार तो बड़ी चीज साहिब, हम तो इज्जत तक नहीं देते, इज्जत तक नहीं देते। क्या कहते हैं? वो आ रहा है इमाम, ये आ रहे हैं ज़कात वाले, ये आ रहे हैं खैरात वाले। ऐसे न बोला कर, कसम खुदा की ये ज़कात वाले नहीं है, ये मुस्तफा के दीन वाले लोग। हाथ जो सरों पे टोपियां सलामत है ना, इन्हीं उलमा की देन है। आज चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं तो मदारिस की देन है। अगर ये उलमा, ये मदरसे ना होते तो आज चेहरों पे दाढ़ियां नजर नहीं आती। और बढ़ के अगर बात कहूं तो सच ये है, अगर उलमा ना होते तो कोई तरह जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होता। पैदा होने से लेकर मरने तक आलिम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी कौम सबसे ज्यादा सलील आलिम नहीं समझते। ये सोचते ये घटिया बिरादरी है, मर के देख पता चलेगा इनकी शान क्या, क़यामत में पता चलेगा इनका रुतबा क्या है। हाफिजो, कारियो, आलिमो, जाओ जन्नत में ठहर जाएंगे। रब हुक्म देगा, जिब्रील बता लाइन क्यों नहीं चली आगे। कहेंगे यार ये जो हाफिज खड़ा है ना, ये आगे नहीं बढ़ता, बाकी सारे पीछे खड़े। जब ये आगे जाएगा तब आगे जाएंगे ना। रब फरमाएगा चाहता क्या है ये? तो पूछेंगे फरिश्ते, तू क्यों आगे नहीं जाता? जन्नत के लिए सब यहाँ खड़े, तू आगे नहीं जा रहा? वो कहेगा मैं चला तो जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा फिर ऐसे ही हाफिज थोड़ी बना। कहा फिर किसी ने मुझे खाना खिलाया था तब हाफिज बना, किसी ने मेरे उस्ताद की तनख्वाह दी थी तब हाफिज बना, किसी ने मदरसे में पंखा लगाया था तब हाफिज बना, किसी ने चटाइयां बिछाई थी तब हाफिज बना। चाहता क्या है? का मालिक वो सब है जिन्होंने मुझ पे एहसान किया था। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, रब फरमाएगा तेरी मर्जी है, इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। इनसे इन्हें हकीर न समझो, इन्हें जलील न समझो। कहते नहीं तो दावत की थी, अम्मा का तीजा था तब भी की थी। इस गरीब के लिए कपड़े तभी बनेंगे जब अब्बा का 40वां होगा। इस यतीम को तभी टोपी दी जाएगी जब अम्मा की मर्जी होगी। कभी तूने बेटे के वलीमे में किसी आलिम को कपड़े बनाए? हम तो मदरसे की दावत भी पहली बात तो वलीमे में करते ही नहीं, और करते तो भूल जाते। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। कर देते दावत, फिर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं आया। सदर मदरसे का कहता भाई पता करो खाना शुरू हुआ कि नहीं। कहा दो तो खा के भी जा चुके, बच्चे क्यों नहीं आए अब तक? हमने तो दावत करा दी थी। सुनो, ये बहुत गैरतदार कौम है। ये फाके से मर तो सकती है लेकिन बिना बुलाए तुम्हारे दस्तरखान पर नहीं बैठ सकती है।
अगर किसी के दिल में यह आना हो ना, मैं प्रधान हूं, मैं ठेकेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, तो जेब में रख, तेरे जैसे कितने जिम्मेदार इनकी जूतियों पे पड़े रहते हैं, तुझे क्या पता है ये तेरी ठेकेदारी पे बल लगे हैं, तेरी जिम्मेदारी पे बल लगे हैं। मदरसे तेरी वजह से नहीं, मदरसे मुस्तफा की वजह से चलते हैं। जब परेशानी होती है तो मोहतमी मुसल्ला बिछाता है, रो के कहता है या रसूल अल्लाह, घर भी आपका है, मेहमान भी आपके हैं, अगर ये भूखे रह गए बेइज्जती हमारी नहीं है, सवाल आप पे उठेगा। जब ये रोते हैं फैसला मदीने से होता है, सुबह आने से पहले रिज़्क़ मुस्तफा भेज देते हैं। इज्जत किया करो इनकी, एहतराम किया करो। और सुनिए, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। उलमा मेरी बात तस्दीक करेंगे, अगर तवज्जो है तो इतनी आसानी से कोई हाफिज नहीं बनता। इस मजमे में कोई ऐसा है जिसे बेटा प्यारा ना हो? सबको बेटा प्यारा होता है ना? बोले, चंदा नहीं मांग रहा हूं, बोलने कह रहा हूं, औलाद सबको प्यारी होती है ना? बाप को बेटा कितना प्यारा होता है? जो परदेश आते जाते वो इस चीज को महसूस करेंगे। परदेसी के तो खैर वो कई दिल की जुदाई होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो रोज भी कमा के लाता है ना, शाम को आता है तो 300 रुपए कमाने वाला 10 रुपए की चीज अपने बच्चे के लिए अलग से लाता है। आने के बाद अगर बेटा सोता भी हो ना तो कहता है बीवी से इसे उठा, का क्यों, का इसके पसंद का फल लेके आया। सोते हुए बच्चे को बाप उठाता है, पसंद का फल उसको रात में इसलिए देता है कि जब वो बेटे के चेहरे पे हंसी देखता है तो दिन भर की थकन उतर जाती है। ये औलाद से प्यार होता है, एक बाप औलाद से प्यार होता है। और माँ, कसम खुदा की माँ का तो जवाब ही कोई नहीं, मिसाल ही कोई नहीं। माँ क्या होती है? वो किसी ने कहा था मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है। पूरी जिंदगी औलाद के लिए कुर्बान करती है एक माँ। वो माँ अगर बेटा आधा घंटे के लिए गायब हो जाए तो दुपट्टा डाल के घर से बाहर निकल आती है, कहती मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो माँ जो बेटे को खिलाए बगैर करती नहीं, वो माँ जो बेटे को सुलाए बगैर सोती नहीं, इतना प्यार माँ करती है। हमारे जवानों के जहन में बड़ी खराब बात रहती है, वो ये कहते नहीं जी मेरी अम्मा ही प्यार करती है, अब्बा प्यार ही नहीं करते। क्यों भाई? का पढ़ने नहीं जाते थे तो अब्बा चप्पल लेके मारते थे और अम्मा छुपा लेती थी, इसलिए अम्मा प्यार करती है, अब्बा प्यार। इससे नतीजा क्या निकाला कि अब्बा दुश्मन है। समझ रहे? ये नतीजा निकालते हैं। अब्बा मारता है ना जाओ पढ़ने तो कहते हैं अब्बा दुश्मन है, लेकिन अम्मा प्यार करती है, अब्बा मारे तो अम्मा बचा लेती है। इससे नतीजा ये निकाला कि हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता। गलत। बाप की वो जात होती है जो बेटे को खुद से बड़ा देखना चाहता है। सिर्फ बाप है या उस्ताद है जो अपने शागिर्द, अपने बेटे को खुद से बड़ा देख के खुश होता है, वरना कोई भी तुम्हें बुलंदी पे देख के खुश नहीं होगा। हर आदमी तुम्हारी टांग खींचना चाहे, सगा भाई भी है ना तो सोच रहा है इसकी प्याली में ये शोरबा और बोटी कहां से आ गई, ऐसा इस पे केस लगाऊंगा कि ये बोटी से चटनी पे आ जाए। कितने भी करीबी है ना तुम्हारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन एक बाप है जो तुम्हें अपने से बड़ा देखना चाहता है। वो किसी ने सवाल किया था ना कि माँ बच्चे को उठाती है तो गोद में रखती है, लेकिन बाप उठाता है तो कंधे पे रखता है, इसकी क्या वजह है? तो किसी अक्लमंद ने कहा था माँ इसलिए गोद में बैठाती है, वो चाहती है बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं देख रही हूं, और बाप इसलिए कंधे पे रखता है कि बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा। ये बाप वो ये चाहता है बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा। उस बाप को कहते हो ये मुझसे प्यार नहीं करता, तुमने ये हिसाब लगा लिया ये मारता स्कूल ना जाओ, अम्मा छुपा लेती है। कसम खुदा की अगर तू किसी दिन रात को ना आए, माँ रोती जरूर है लेकिन चैन से बाप सोता नहीं है। अगरचे वो रोता नहीं है लेकिन चैन से वो भी सो नहीं पाता है।
करवटें बदलता, नींद उसे भी नहीं आती है। तुझसे किसने कह दिया कि बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम, अगर बाप को औलाद से प्यार ना होता, हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू ना बहाते। अगर बाप को औलाद से प्यार ना होता तो मेरे मुस्तफा अपने बेटे के लिए ना रोते। अगर बाप को बेटा प्यारा ना होता, हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए 40 साल आंसू ना बहाते। ये रिश्ता है, अल्लाह अकबर, कितना अहम रिश्ता है। बाप बेटे से प्यार नहीं करता, तुमसे किसने कह दिया? कभी गौर से देख, तुम्हें ये तो पता है मेरे पीर का हाथ गुलाब जैसा है, मेरे पीर के पैर छुओ तो गुलाब जैसे हैं। कभी बाप का तलवा भी छू के देख, उसका तलवा कैसा है। बाप की हथेली छू के देख, उसकी हथेली कैसी है। यार तुझे पीर के पैर के एक एक तिल का पता है, लेकिन बाप के पैर के तलवे की एक ठेठ का अंदाजा नहीं है। और इससे पूछ तो सकी ये गांठें पैर में क्यों बनी है? ये कहेगा पत्थरों में मजदूरी की थी तब पैरों में गांठें बन गई। मैंने लोगों के लिए नंगे पैर काम किया था तब पैरों में गांठें बनी। पीर का हाथ याद है लेकिन बाप की हथेली याद नहीं है। और यार जाकर के देखो कितने लोग ऐसे हैं आज तक उनका आधार नहीं बन सका। पूछा किस लिए? अंगूठे की लकीरें खत्म हो गई है। बता तो सकी इस बाप की लकीरें किधर चली गई? जवाब मिलता है इस बाप ने बेटे की लकीरें बनाने के लिए अपनी लकीरें मिटा डाली है। और खुदा की कसम, अगर इसने मेहनत न की होती आज तेरे अंगूठे में कोई ताकत ना हो। हया किया करो, बाप की इज्जत किया करो, बाप की इज्जत किया करो। एक यार के लिए बाप से लड़ना। बाप ये कहते कहां तक फला दोस्त के साथ इतनी रात मत जाना, तो बेटा कह देता तुम छूट सकते हो, मेरा यार नहीं छूटेगा। गैरत नहीं आती? बेटे जब मुसीबत में खड़ा होगा और तेरा यार भी कह देगा भाई मैं यहाँ तेरे साथ, दुनिया मुंह मोड़ लेगी, फिर बाप की चौखट पर जाना। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी बाप कंधे पे हाथ रख के कहता दुख ना कर, अभी मुसीबतें उठाने के लिए तेरा बाप मौजूद है। हम उस बाप को कह देते नहीं अपना यार नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ खुदा के वास्ते बाप के साथ ना इंसाफी ना किया करो, ना किया करो। बाप कितना भी थक जाए औलाद को देख के खुश रहता है। कई लोगों को मैंने देखा ना, उन्होंने ईद पे कपड़े बनाने छोड़े। मुलाकातें हुई, भाई आपके नए कपड़े नहीं, उसने कहा जब बच्चे नए कपड़े पहनते तो हमारी ईद उन्हें देख के हो जाती। ये माँ बाप होते, लेकिन कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं है बाप। आज जाके देखो अगर बेटे सर्विसमैन है, बेटे अच्छी कमाई वाले ना, तो बाप के बदन पर कपड़े अच्छे नहीं है। सर्दियां गुजरी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सर्दियां गुजरी हैं। जो बेटे जवान है ना, जिन्हें इतनी जरूरत नहीं है हीटर की कि वो हीटर के आगे बैठे, तो वो बंद कमरे में हीटर लगा के लेटे। और एक बूढ़ा बाप जिसके लिहाफ रजाई में आज करमाई नहीं आती, उसके पास हीटर तो बड़ी बात है, जिस मकान में लेटा है ना उसकी दीवारें भी पूरी नहीं होती, छत से छन छन के ओस गिरती है, हवाएं पार करके आती है बिस्तर तक। वो जब सर्दी से मरता तो लोग कहते हैं बुढ़ापे से मर गया। बुढ़ापे से नहीं मरा, ये तेरी बेरहमी से मर गया, ये तेरे जुल्म से मर गया। तुझे बाप का ख्याल रखना था, अपने से ज्यादा बाप का ख्याल। मैं माँ बाप पे मेरे अल्लाह सलामत रखे उन्हें, और जिनके माँ बाप जिंदा अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे। दुआएं किया करो अल्लाह से, दुआएं किया करो। मैं ये कह रहा था औलाद कितनी प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है ना, बात समझ में आ गई? औलाद माँ बाप को प्यारी होती है, बोले जोर से, औलाद माँ बाप को प्यारी होती है। कितनी प्यारी? तुम सोए, तुमने कंबल लिया और डाल लिया, सो गए, नो टेंशन। लेकिन माँ बाप रात को उठ उठ के चेक करते, कहीं मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुल गया, कहीं मेरे बेटे का सर तो नहीं खुल गया। अगर तुम कंबल से निकल जाओ तो ये रात उठ उठ के तुम्हारा बदन ढांकते हैं, लेकिन जब इन पे बुढ़ापा आया, माँ की रजाई नीचे गिर गई, उठाने के काबिल ना थी, माँ का कंबल नीचे सरक गया, ताकत नहीं थी उठाने की। खुदा की कसम पूरी रात माँ आवाज देती रही, बेटे मेरी रजाई संभाल दे, बेटे मेरे कंबल को उठा दे। हम अपनी बीवी के पल्लू से लिपट के ऐसे सोए कि हमें माँ की एक आवाज नहीं आई, हमें बाप की एक सदा कानों तक नहीं आई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब तुम छोटे थे ये ताकतवर थे तो उठ के तुम्हारे
बिस्तर चेक करते थे। आज जब ये कमजोर थे, तुम ताकतवर हो गए हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है रातों को उठ करके इनके कंबल चेक किया करो, इनके लिहाज चेक किया करो, इनके बिस्तर चेक किया करो, पहली आवाज में दौड़ जाया करो, इसलिए कि जब माँ बाप राजी होते हैं तभी खुदा राजी हुआ। इसलिए इज्जत किया करो, कदर किया करो। मैं कह रहा था यूं ये माँ बाप सब औलाद से प्यार करते हैं, कोई बाप अपनी औलाद को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ सकता। हमें गाली देने में कितनी आसानी लगती है, कुरान वालों को गाली, दीन वालों को गाली बड़ी आसानी से दे देते। नहीं, दीन कितनी मुश्किल से सीखा जाता है, अपने इन लोगों से पूछे। हम बताते हैं, हमारे बच्चे सुबह उठ के मक्खन पराठे खाते, हमारे बच्चे सुबह उठ के देसी घी के पराठे खाते, लेकिन ये मदरसे वाले कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका एक ही बिस्तर 6-6 साल चलता, एक बिस्तर 6-6 साल मदरसे में एक बिस्तर में लोग गुजार देते, एक ही लिहाज के अंदर 10-10 साल निकाल देते मदरसे के अंदर, इसलिए क्योंकि बाप के पास इतना पैसा नहीं कि हर साल रज़ाई खरीद के दे सके। ऐसे भी बच्चे मिले। और गौर से सुनना प्यारे, हमारे बच्चे सुबह उठते, नाश्ते में अगर बच्चे को अंडा बॉयल नहीं मिला या ऑमलेट चाहिए था, उबाल के दे दिया, तो नाराज होकर कहता नहीं अम्मी मुझे नहीं खाना, ये माँ कहती है ठहर दूसरा बना देती हूँ। लेकिन जिस दिन से ये बच्चे घर से चलते हैं, पूछ उन माँ बाप से जिन्होंने बच्चों को खुद से दूर किया। हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन अगर बेटा कुरान सीखने निकले, माँ बाप पे बुढ़ापा भी आ जाए, खुद मजदूरी करता है लेकिन औलाद को कुरान से दूर नहीं होने देता है। कहता बेटे तेरे हिस्से की मेहनत मैं करूंगा, लेकिन तुझे कुरान का कारी बनना है, तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, तुझे मुस्तफा के दीन का वारिस बनना है। इस सोच के साथ बच्चे को घर से रुखसत किया जाता है। तुमने नहीं देखा जब बच्चे घर से निकलते हैं तो माँ भी दुपट्टे में आंसू पोंछ रही है, बहन भी दुपट्टे में आंसू साफ कर रही है, बाप भी छुप के आंसू बहा रहा है। हाय किधर जा रहा है ये उधर जा रहा है जहाँ कोई खाने को पूछने वाला नहीं होगा, जहाँ कोई रात को बिस्तर उड़ाने वाला नहीं होगा, जहाँ कोई रात को रजाई चेक करने वाला नहीं होगा। जब ये रात को सोता था, रजाई उतर जाती थी तो उठ के मार जाया करती थी, रजाई में डाला करती थी, लेकिन वहां जा रहा है, रजाई तो बड़ी बात है, जब ये बिस्तर से नीचे जाएगा तो कोई उठा के बिस्तर पे डालने वाला नहीं होगा, जब रजाई से पैर निकलेंगे तो कोई उड़ाने वाला नहीं होगा। हम जब घर के अंदर रहते हैं तो चारपाई पे सोया करते हैं, वहां जा रहा है जहाँ चारपाई नहीं, जमीन पे सोना है। अल्लाह अकबर, ये सारी कुर्बानियां जानते हुए बाप बर्दाश्त करता है, कभी ये नहीं कहता बेटे वहां नहीं जाना है, वहां रजाई नहीं है, वहां बिस्तर सही से नहीं है, वहां चारपाइयां नहीं है। बाप सब कुछ बर्दाश्त करता है ताकि बेटा कुरान का कारी बन सके, ताकि बेटा दीन का आलिम बन सके। आओ तुम्हें मदरसा दिखाता हूँ। तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ, तुमने पेटी ला के मस्जिद में रख दी, तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ, 10 भगोने बना के तुमने परिवार को खिला दिए। तुम्हें क्या लगता है ऐसे बख्श दिए जाओगे? नहीं, खुदा की कसम, काम वो किया करो जिसमें भलाई हुआ करे। जाओ मस्जिदों में जाके देखो, इतने कुरान के हदिये किए गए हैं कि आज पढ़ने वाला कोई नहीं है। बेटियां रख के पुरानी हो गई, कोई कुरान खोलने वाला नहीं है। जहाँ जरूरत थी वहाँ नहीं गए, जहाँ जरूरत नहीं थी हमने वहाँ ढेर लगा दिए हैं। अल्लाह अकबर, चलो मदरसे की तरफ, तुम्हें उसकी जमीन दिखाना चाहता हूँ। देखो तो सही, सर्दी का मौसम गुजरा, अगर किसी का बेटा नंगे पैर जमीन पे चल जाए तो कभी उसको जुकाम हो जाता है, पसली चलने लग जाती है, सीना जाम हो जाता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारा बेटा जमीन पे लेटा था, कहा अभी जिद की, रोता हुआ जमीन पे लेट गया। डॉक्टर ने कहा बस इसी वजह से इसकी पसलियां जाम हो रही हैं, इसको ठंड लग गई है। लेकिन कसम खुदा की खा के कहता हूँ, पूछो इन उलमा से, जब से ये कुरान वाले मदरसे में आते हैं कभी चारपाई नसीब नहीं होती है, पूरी जिंदगी मदरसे की जमीन पे लेटा करते हैं। लेकिन बताए कोई मौलवी, कोई बच्चा ठंड की वजह से आज तक नहीं मरा, कोई निमोनिया की वजह से नहीं मरा, कोई खांसी की वजह से नहीं मरा। मुझे बता तो सही, तेरा बेटा एक दिन जमीन पे नंगे पैर चले तो नाक बंद हो जाती है, सीना बंद हो जाता है। लेकिन देख कुरान वालों को, जब तेरा बेटा सुबह उठता है तो गीजन का गर्म पानी मिलता है, मगर ये कुरान वाले रात को 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, वही टंकी का ठंडा पानी, वही ठंडा फर्श है, जब हाथ धोया करते हैं हाथों का पता नहीं रहता है। इतने सर्द पानी में हाथ डाला है कि हाथ कल
भागने लग जाते हैं, खुदा की कसम, लेकिन तबीयत सलामत है, नंगे पैर फर्श पे चल रहे हैं, फिर भी तबीयत सलामत है, ठंडा पानी पी रहे हैं, फिर भी तबीयत सलामत है। मुझे बता तो सही क्या फर्क है? तेरा बेटा एक दिन जमीन पे लेटा तो ठंड लग गई, ये 3 महीने सर्दी में लेटा है, कोई सर्दी नहीं लगी, आखिर वजह क्या है? तो तुम्हें जवाब मिलेगा। जो बच्चे घर पे रहते हैं, जो बच्चे घर पे रहते हैं, उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे में आ जाते हैं, उनकी हिफाजत मेरे रसूल पाक किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न दस्तार बंदी मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मदरसे आ जाते हैं मेरे हुजूर के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान? जोर से बोलो, किसके मेहमान? हुजूर के मेहमान। कान खोल के सुनो। अगर मेरा मेहमान, मेरा मिलने वाला जाहिद भाई, वसीम भाई मेरे मदरसे के साथी हैं, जो आप ही के इलाके के। हाँ, तो गौर से सुने मेरी बात, बहुत गौर से। मेरा मेहमान अगर इत्तेफाक से आपके यहाँ आया, मिलने वाला, और वो ये कहे कि मैं मुफ्ती साहब से मेरे ताल्लुकात, तो आप कहेंगे यार हमने तो उन्हें जलसे में बुलाया था, तो आप उसकी टट के खिदमत करेंगे कि हमारे मुफ्ती साहब का मेहमान है। मुझे खबर मिले, वो कभी मिले कि यार मैंने तुम्हारा नाम ले दिया था झारखंड में जाकर, तो लोगों ने बड़ी इज्जत की। तो जब मैं ये चीज सुनूंगा तो बताओ मुझे खुशी होगी कि तकलीफ होगी? सारे बोले और जोर से, क्या होगा? और जोर से। ये क्यों नहीं बोल रहे कुर्सी वाले लोग? सारा मसला कुर्सी का ही है सारी। जो नीचे बैठे हैं वो जमींदार हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं चेयरमैन हैं, ठीक है जी। वो जो तख्त पे बैठे हैं तख्त नशीन है। तो भाई खुशी होगी कि तकलीफ? खुशी होगी ना। मेरे मेहमान की इज्जत करो, मुझे खुशी होगी। तुम हुजूर के मेहमान की इज्जत करो तो मदीने वाले को कितनी खुशी होगी? मदीने वाले को कितनी खुशी होगी? हाँ, हम करते क्या है, बुरा ना मानिएगा, मैं पक्का बरेलवी, कोई मेरी बरेलवियत में शक न करे, लेकिन सच ये है कि जो कमियां है ना, हम में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिसने लोगों को हंसने का मौका दिया। तीजा होता तीजा है तो 4 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं। अब तो बाज़ाब्ता तौर पे दावत दी जाती है, अब्बा का 40वां आना जरूर है, और बेचारा ये दावत ना दे तो फंस जाता है, कहता ले मेरे अब्बा की रोटी खा ली, अपने अब्बा की नहीं खिलाई। हाँ भाई, और इसे हम मसला के आला हज़रत कहते हैं। इल्जाम है ये मसला के आला हज़रत। पढ़ो आला हज़रत को मैयत की रोटी को मना किया है क्या नहीं? मना किया मैयत की रोटी को। और हम इसे सबसे बड़ा सवाब समझते हैं। प्रधान तुम भी आना, ठेकेदार तुम भी आना, ऐसे जा रहे हैं जैसे अब्बा का वलीमा हो रहा है। तवज्जो है ना? अगर थक गए तो खत्म कर लूं मैं, अगर नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। मैं बता रहा हूं मसला के आला हज़रत क्या है। मैयतों में दावतें हो रही, इधर गरीब का दम निकला, उधर प्रधान निकला, आके मैयत के दरवाजे में कहता बिरयानी कितनी बननी है? जरा सोच यार, सोच तो सही। लोग मशवरा देने वाले आते हैं, पता क्या कहते हैं? भाई 100 तो मेहमान हो जाएंगे, 50 अपने गांव के भी हो जाएंगे, 150 लोगों की बिरयानी बना लो। ये खबर जब अंदर जाती है ना, जनाजा हॉस्पिटल से घर नहीं आता, पंच बैठ के कहते जाओ पूछ के आओ अंदर चावल है कि खरीदे जाए। यार तुझे बिरयानी की पड़ी है, तुझे पेट भरने की पड़ी है, उस बेवा से पूछ जिसने आज सफेद पट्टा ओढ़ा है, क्या जिंदगी में जुदाई का दाग भूल पाएगी? तुझे चावल की पड़ी है, उससे पूछ जो आज यतीम हो गया, क्या जिंदगी में अपने बाप को भूलेगा वो? तुझे चावल और रोटी की पड़ी है, देख किसी कोने में घर में बेटी बेहोश पड़ी होगी,
जा पूछ उन्हें कौन सा दर्द मिला के आज जब जब किसी की बेटी को हंसता देखेगी इसकी बेटी रोए। लेकिन हमारी कौम को न किसी यतीम का मुंह नजर आता है, न किसी गरीब का मुंह, हमें अपना पेट नजर आता है और उसे हम असली दीनदारी समझते हैं। और मेरे भाई तुझे मसला के आला हज़रत बताऊं क्या है। अगर तुझे पता चला था कि किसी गरीब का इंतकाल हो गया है, कर्ज लेके सर पे दुनिया से गया है, यार भूखा ना जा, अपने घर खा के जा, 500 रुपए जेब में डाल, वहां जाके रोटी का हिसाब ना लगा, चावल का हिसाब ना लगा, पूछ किसी से कि यतीम कहाँ है, देख किसी कोने में बेटा रोता नजर आ जाएगा, किसी घर के हिस्से में बेटी बेहोश पड़ी नजर आ जाएगी, जा जेब से 500 का नोट निकाल, यतीम की जेब में डाल दे, कहते परेशान ना होना, बाप गया है, अभी मोहम्मद के गुलाम जिंदा है, घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराता, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगा। नोच के खा लिया गरीबों को, पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल हो गया। गरीब को ये डर नहीं सताता मर रहा हूं, ये डर सताता मैं मर गया तो मेरी औलाद का क्या करेंगे, नोच के खा जाएंगे हम उन्हें। ये डर रहता है गरीब को। खुदा के वास्ते तुमसे गुजारिश है, मेहरबानी करना, मेहरबानी करना, कभी किसी की मैयत की रोटी का इंतजार ना करना। अल्लाह तौफीक दे, अपने घर खा के जाना या घर आके खाना। समझ रहे मेरी बात? और जो शोहरत के लिए या ये सोच के खर्च करते हैं कि इससे पाप बख्शा जाएगा, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जितने की बिरयानी बनवाए ना उतने पैसे ले, मदरसे में आ, पूछ मोहतमीम से, बताइए बच्चे कहाँ बैठ कर कुरान पढ़ते हैं। अगर कहें कि ये दालान में बैठते हैं, देख पंखा है कि नहीं, वहां पर पंखा लगवा दे। अगर वो कहें बच्चे टंकी से पानी पीते तो बाप के नाम का फ्रिज लगवा दे। अगर वो कहें कि जिस चटाई पे बैठते हैं वो फट चुकी है तो माँ के नाम से एक चटाई लाई। अगर वो ये कहें यहाँ बच्चे सोया करते हैं, इसमें ठंडी हवा का इंतजाम नहीं है, वहाँ कूलर लगवा दे। दावे के साथ कहता हूँ लोगों, अगर ये समझते हो लोग हमें बख्शवाएंगे, तीजे में हाथ उठा के दुआएं करेंगे, हम तो तीजे में भी इसलिए जाते हैं ताकि हम पर्दा उतार दें। ये हमारे अब्बा की फाता में आया था, इसलिए हम इसके अब्बा की फाता में जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे तो खाना मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, लालच में लोग जाते हैं, कैसे बख्शा जाएगा। और यार आज जिंदा है, अपने हाथ से काम कर जा, कूलर लगवा दे, फ्रिज मदरसे में लगवा दे, बच्चों के लिए पंखे लगवा दे, तेरे लिए कोई दुआ करे ना करे। अगर ये कुरान वाले बच्चे वहां बैठ के कुरान पढ़ेंगे, पसीना आएगा, इधर पंखा घूमेगा, ठंडे झोंके इसके बदन से लगेंगे, इधर ऑफिस का बदन ठंडा होगा। अल्लाह तेरे बाप की कब्र को अपनी रहमत से ठंडा फरमा दे। ये काम होते हैं जन्नत में जाने के, करेंगे इंशाअल्लाह। अपने जीते जी ऐसा काम कर जाओ, कोई दुआ करे ना करे, रहमतें तुम्हारी कब्र में उतर। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ जो तुम्हारी नजरों में सबसे बड़ा जमींदार तुम्हारी बस्ती का रहा हो, उसकी कब्र जाके देखो। मत जाओ तुम दूर, अपनी बस्ती के कब्रिस्तान में जाके देखो जो जमींदारों की कब्रें हैं, अमीरों की कब्रें हैं। फूल तो बड़ी बात है यार, मिट्टी डालने लोग नहीं आते, मिट्टी डालने लोग नहीं आते। आज कई कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कहीं में कफन के छींचड़े नजर आते हैं, कहीं में गला हुआ कफन दिखता है। फूल कौन डालेगा यहाँ, तो मिट्टी डाल के कोई कफन छुपाने वाला। फिर किससे उम्मीद करते हो? खुद सोचो, अगर हम अपने परदादा की कब्र को नहीं जानते तो हमारे परपोते हमारी कब्र को कैसे याद रखेंगे। खिदमत में लग जाओ कुरान वालों की, नहीं पढ़ सके तो इनकी खिदमत करो। कम से कम कयामत में हुजूर से ये तो कह सकते हैं आका हम तो न पढ़ सके लेकिन कुरान वालों की खिदमत करके आए, दीन वालों की खिदमत करके आए, इसलिए इनकी खिदमत में जिंदगी गुजार दो। तुम नहीं जानते, मैंने एक आलिम को बयान किया कि मदरसे में जो बच्चे खाना खाते हैं जाहिद भाई, उनकी कैंटीन भी होती है, मतबख होता है, फिर उसमें एक अलग अलग बावर्ची होती है, खिदमत गुजार होते हैं, ठीक है ना। तो एक मदरसे के अंदर ना एक खादिम था जो मदरसे के बच्चों की सब्जियां लाया, सब्जियां लेके आता, तो बच्चे उसे मदरसे के प्यार से कहते थे हमारा गधा आ गया। गधा समझते हैं? गधा ही कहते हैं ना। तो बच्चे प्यार से ना
उसके बदन पे, कमर पे जब देखते थे ना ये सब्जी की बोरी लेके आ रहा, आटे की बोरी, तो बच्चे हंस के कहते थे हमारा गधा आ गया। एक दिन ना उसे बुरा लगा, कहने लगा मुझे गधा कहते हो, मैं तुम्हारा इतना काम करता हूँ, लो आज के बाद तुम्हारा काम ही नहीं करूंगा। ये कह के वो मदरसा छोड़ के चला चला। लेकिन जब गया ना सोया तो क्या देखता है, लोग जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख में जा रहे हैं। तो ये भी खड़ा है, कहता जब ये मैंने कुरान वाले देखे तो ये जन्नत की लाइन में लगे थे। अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत में, वो ख्वाब की बात बताता है। तो कहता बच्चे कहने लगे ऐसे नहीं जाएंगे, अपने गधे को साथ लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, अपने गधे को साथ लेके जाएंगे। सुबह उठा दौड़ के आया, कहने लगा गधा कहो, नौकर कहो, जो चाहो कहो, लेकिन अपने आप से दूर न करना, अपने आप से दूर न करना। यार अगर सब्जी ढोने वाले का ये मकाम है तो जो कुरान पढ़ने में इनकी खिदमत करते होंगे उनका क्या मकाम। आज पूरी दुनिया चाहती है अमीर बने, सब चाहते पैसे वाले बने, चाहते ना सारे लोग आसान वजीफा देके जाए, आजमा ले। अगर घर में बरकत ना हो तो मदरसे के मुदर्रिस से, मोहतमिम से, सदर से कहना एक कुरान वाला मेरे साथ भेज दे। का क्यों? का अपने दस्तरखान पर उसे खाना खिलाना चाहता था, उसे दस्तरखान पे बैठा और उससे कहे उंगली जरूर डाल देना सालन में, हाथ भिगो देना। पूछे क्यों? तो तू नहीं जानो कि उंगलियां सब्जी में भीगती हैं तो उंगलियों के साथ बरकतें भी उतारी जाया करती हैं, बरकतें उतारी जाया करती हैं। हम अपने घरों के अंदर कुरान वालों की खिदमत का आम जज्बा पैदा करें और ये कभी ना सोचें कि ये हाफिज़ क्या कर लेंगे। खुदा की कसम अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों जाओ जितने मेरे कुरान वाले हैं इकट्ठा करके रखो। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तो आदम से लेके आखिरी पैगंबर तक की सारी उम्मतें कुरान वालों को कैसे पहचाने? रब फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरा कुरान वाला। इमाम साहब हो, मौलाना साहब हो, कहते उधर में ढाके खिला दे, अलग अलग बेचारे को ऐसे बैठा के चटाई या चारपाई पे रोटी दे दी जाती जैसे कोई लावारिस मिस्कीन बैठा हो। याद रखिए लावारिस नहीं है, उलमा वो है जिनका खुदा भी वारिस है, खुद मुस्तफा भी वारिस है। इज्जत किया करो, इज्जत किया करो। लेकिन कौम का मेयार ही अलग हो गया। जब बात आती है ना वीआईपी की तो हम ये सोचते हैं जिसके पैर में 18,000 का जूता हो ना वो वीआईपी है, जिसकी आंखों पे 16,000 का चश्मा लगा हो वो वीआईपी है, 56,000 का कोट हो वीआईपी है, हाँ 48,000 की घड़ी पहने हुए हो तो वीआईपी है। नहीं, वीआईपी वो नहीं होता जिसके ड्रेस महंगी होती है। वीआईपी कौन है? मुस्तफा से पूछा का फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वीआईपी और सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखा करता है, कुरान को सिखाया करता है। ये सबसे वीआईपी है। इसे दे अच्छी कुर्सी, इसे बैठा और तजर्बा कर लेना। जो उलमा की इज्जत करते ना वो दुनिया में भी खुशहाल रहते हैं, आखिरत में भी खुशहाल रहते हैं। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और अगर तुमने मौलवी बना लिए तो एक दो बात है, घर में एक पढ़ा लिखा हो ना तो कभी खानदान का मजहब नहीं, ये सबसे बड़ा फायदा। एक भी अगर हाफिज कारी होगा ना तो वो बदअकीदा नहीं होने देगा परिवार। नंबर 2 जहेज में डिमांड नहीं होगी। नंबर 3 बारात में डांस नहीं होगी। एक भी हाफिज हो, बाप चोर हो ना फिर सुधर जाता, कहता यार अब तो मुझे भी गैरत आती, दुनिया कहेगी तेरा बेटा हाफिज है, तू चोरी कर रहा है। यार एक बंदा परिवार में हाफिज हो जाए बड़े लोग सुधर जाते। कम से कम एक पौधा कुरान का जरूर लगाना, एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना ताकि बेबसी की मौत ना मरो, इधर सांसें टकने लगे। यार मैं पढ़ा, मैंने जब रूह निकलती है ना तो पहले यहाँ एड़ी में अटकती है, फिर घुटने में अटकती है, फिर कमर में अटकती है, फिर सीने में अटकती है, फिर हलक में अटका करती है, तब जाकर रूह निकलती है। अगर कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो फरमाएगा इतना दर्द होता कि रूह अटकती है, अगर उसको फरिश्ते ना दबाएं तो वो छत में अटक जाएगा उछल के, इतना दर्द होता कि अगर कुरान पढ़ने वाला अपना बेटा हो करवट में बैठा हो, इधर रूह निकलना शुरू हो, उधर वो कुरान पढ़े, न मरने वाले को दर्द होता कि न देखने वाले को दर्द हुआ। इसलिए एक बेटा कुरान का बनाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। जिनके भाई हैं, बाप नहीं है, भाई वादा करें कि भाई हाफिज बनाएंगे।
औलाद वाले एक बेटे को कुरान का कारी बना लो। और वो बात तो रह ही गई, जिसका बेटा कुरान का कारी होगा, कुरान का हाफिज होगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता करेगा जिसको देख करके सबकी आंखें चुधिया जाएंगी और कहेंगे या अल्लाह ये कौन आ रहा है जिसका ताज इतना खूबसूरत है। फरिश्ते कहेंगे ये कोई नबी नहीं है, वली नहीं है, बल्कि हुजूर की उम्मत के हाफिज कुरान का बाप आ रहा है। इसलिए एक बच्चे को हाफिज बनाए, एक बच्चे को कुरान का कारी जरूर बनाए, ताकि तुम मुफलिसी और बेबसी की मौत न मर सको। और अहद करो हर घर में कुरान की तालीम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। अपने मोबाइलों में कुरान की सूरतें रखो, अपने मोबाइल में कुरान की आयतें रखो, उन्हें सुना करो, उन्हें पढ़ा करो। मेरी कौम का जवान ना ऑटो भी चला रहा तो गाने फुल आवाज से बजा रहा, खुद तो पागल है ही, बैठे हुए को भी पागल बना रहा। अगर उसी हाल में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो क्या बनेगा? फरिश्ते चटनी कर देंगे, चटनी। कोई अब्बा बचाने नहीं आएगा। याद रखो, अगर सोच रहे हो तीजे में बख्शे जाएंगे, तीजा 3 दिन में हो, 3 दिन में तो भूता बना देना। इसलिए दुआ किया करो अल्लाह इस्लाम की जिंदगी दे, ईमान पे मौत अता करे। ये दुआएं मांगो, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, उठते बैठते कुरान की तिलावत, हर घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। और ये मत देखो लड़की एमबीबीएस है कि नहीं, डिग्री होल्डर है कि नहीं, ये देख कुरान वाली है कि नहीं। बेटी को अगर कुरान आता हो तो बहू बना के ले आ, खाली दामन नहीं आएगी, रहमत साथ लेके आएगी। कुरान घर में है, उसे पढ़ा करो, उसे खोला करो। कुछ भी ना कर सको तो देख के चूम लिया करो, कुरान को चूमा करो। उसको चूमना इबादत, छूना इबादत, देखना इबादत। अगर ये भी करने लग गए इंशाअल्लाह कुरान हमारे लिए क़यामत में शफी बन के आएगा, कहेगा या अल्लाह इसे बख्श दे, ये मुझे चूमा करता था, ये मुझे देखा करता था। कुरान से प्यार करना है, साहिब कुरान से प्यार करना है, अपने इदारों के लिए मजबूत चट्टान बन जाना है। और कह दो मौलवियों से, कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, खर्चे उठाना हमारा काम। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो ये सोच रहे मौलवी रख ले अपनी जेब में पैसा, हमने अमीरों को ऑक्सीजन में सिसक के मरते देखा। घमंड मत दिखाना, बड़े बड़े पैसे वालों को हमने सांसों की भीख मांगते देखा है, लेकिन जब कुरान वाले मरते हैं तो कभी सजदे में दम निकल जाता है, कभी क़याम में दम निकल जाता है, कभी रुकू में दम निकल रहा है, कभी तिलावत में दम निकल रहा है। जब ये मरते हैं तो पता भी नहीं चलता है। खुदा की कसम, अगर कुरान और नमाज के आदी होते हैं, फरिश्ता पूछता बता कैसे मरना चाहता है, कहता ठहर सजदे में जाने दे, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे ताज शरिया का मिसाल, मगरिब का वुज़ू किया, नमाज की तैयारी है, इधर अज़ान मुकम्मल हुई, उधर जिंदगी की सांसें मुकम्मल हो गई। और फिर बेबसी की मौत नहीं मरा मेरा मुर्शिद, फख्र से कहता गया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हरे कादरी के लिए। और मेरे मुर्शिद के जनाजे ने कहा लोगों नमाज के लिए मरना, कुरान के लिए मरना, उसके इंतजार में मरना, खुदा की कसम क्या मिलेगा? तो जनाजे ने बताया था ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बात लंबी हो जाएगी भाई, मेरी गुजारिश है, बस गुजारिश है कि दुआ करो अल्लाह सजदों में मौत दे, अल्लाह क़याम में मौत दे, अल्लाह कुरान पढ़ते हुए मौत दे। इससे अच्छी क्या मौत हो सकती है? इससे अच्छी कोई मौत नहीं। कोशिश करो हम खुदा को राजी करें, हम खुदा को राजी नहीं करते। दर्द हो तो पीर के पास जा रहे, काट दियो, और पीरों ने भी ठेका ले रखा, मुसीबत हो तो मेरे पास, आफत हो तो मेरे पास। अबे अल्लाह के बंदे कभी ये भी कहते, दुख हो तो कभी रब से भी मांग ले रब से कभी, लेकिन नहीं, मेरे पास आओ, सारी मुसीबतों का इलाज है। दावे के साथ कहता हूं, नमाजों के पाबंद हो जाओ, सारे भूत खुद भाग जाएगा। कुरान घरों में पढ़ना शुरू कर दो, आंसू खुद निकल जाएगा। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं।
पढ़ते ही नहीं है। ऐसे कुछ ढोंगी बाबा है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए सबक होती है। पूरी जिंदगी उम्मत के लिए सबक होती है। अजीब सोच है हम लोगों की। भाई खुदा को राजी करो। खुदा को राजी करने का तरीका क्या क्या? अल्लाह अकबर। हम आला हज़रत को बिला वजह आला हज़रत नहीं कहते, बिला वजह आला हज़रत नहीं कहते। हम इस वजह से आला हज़रत कहते हैं कि आला हज़रत हैं। नारे लगाने से कोई आला हज़रत नहीं होगा। जात होनी चाहिए आला हज़रत वाली। 56 उलूम पे महारत हो तब आला हज़रत है। हाँ, जिसके पास फतावे रज़विया है वो आला हज़रत है। ऐसे ही आला हज़रत कोई नहीं होता। कसम खुदा की। लोगों की किताबें पढ़ी, कहते हैं खुदा वो है जिसने आसमान बनाया, खुदा वो है जिसने जमीन बनाई, खुदा वो है जिसने दरिया बहाए। लेकिन आला हज़रत क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। कैसे तारीफ कर रहे हैं, कैसे हम्द कर रहे हैं अल्लाह की। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया। गोया आला हज़रत कहते हैं हमारा रब वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल पैदा किया। ये हम अंदाज है। फिर कहते हैं मांगना हो तो फिर हुजूर की चौखट पे आओ। जो ये कहते हैं डायरेक्ट अल्लाह देता है, तो भाई उनका तो बल्ब फ्यूज होना ही होना। डायरेक्ट तो 11,000 की लाइन से जला नहीं सकते। जलाओगे तो बल्ब भी फूटेगा, आंखें भी फूटेंगी भाई। शीशे दूर तक जाते हैं, कुछ भी फूट सकता है ना। हां भाई, कुछ भी फूट सकता है। अलर्ट जारी है। इसलिए आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। ऐसी जो लाइट कम के दे। तुम्हारी पावर नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है डायरेक्ट खुदा से ले सको, तो तुम्हें मदीने से जाके जुड़ना पड़ेगा, हुजूर से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए हम बुजुर्गों का दामन थामते हैं। खुदा का शुक्र है ये बरेली वालों का मुकद्दर है कि हम किसी वली के गुस्ताख नहीं हैं। ये बरेलवियों का नसीब है। हम किसी बुजुर्ग, किसी वली के गुस्ताख नहीं हैं। खुदा का शुक्र है। हाँ, अल्लाह के हमजा से लेकर के वली की याद तक हम सबको मानते हैं, सबको मानते हैं। ये नसीब है हमारा, खुदा का फजल है। ना हम राफजी हैं, ना हम खारजी हैं। हम बरेलवियों का अकीदा ये है, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन। हम बरेलवी और बरेलवी ही जन्नती है। जो बरेली के मिशन यानी के जो अकीदे इमाम अहमद रज़ा ने साफ सुथरे करके हमें दिए, जो उनसे बचे, जो उनके खिलाफ चले, वो सेठ तो हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कलेजा फटे फट जाए किसी का, चले चल जाए, मरे मर जाए। हम कल भी बरेली वाले थे, आज भी बरेली वाले। कल भी हमारा मरकज बरेली था, आज भी हमारा मरकज बरेली है। तभी तो फख्र से कहते हैं डालती कल्ब में। पढ़ते ना सलाम तो फिर जोर से बोले, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। जोर से सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हाँ, हम हर वली का एहतराम करते हैं जी। हम कहते हैं जिसे भूत लिपट जाए, जिसकी सेहत भूतों से बिगड़ जाए, वो कछोछा चला जाए। जिसकी सेहत अकीदे की बिगड़ जाए, वो बरेली चला जाए। हाँ, भूत कछोछा में उतारे जाते हैं और अकीदे बरेली में सवारे जाते हैं। तो अमल भी बेहतर करें, अखलाक भी बेहतर करें, कुरान वाले बने, मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार बांटे, मोहब्बत बांटे। यही जरूरी है, यही है आरज़ू। तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जोर से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सदर साहब से हमारे मुफ्ती साहब का भी थोड़ा सा आपको नसीहत आमेज़ बयान सुनना है, और जलसे की बाकी की कार्रवाई नक़ीब अहले सुन्नत जाने, सदर जलसा जाने। ठीक है जी, इंशाअल्लाह।